Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। जगदम्बिका पाल लोकतंत्र के सबसे बड़े ब्लैकलिस्टर हैं। वे एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। ये बयान है जेपीसी के सदस्य और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का। मामला ये कि आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें 44 संशोधनों पर बातचीत की गई। इस बैठक में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया। इस बैठक के बाद सदस्य बाहर आते हैं और मचता है बड़ा बवाल। समिति की बैठक में हुई वोटिंग में सत्तारूढ़ सरकार की ओर से संशोधनों के पक्ष में 16 सांसदों ने वोटिंग की, जबकि विपक्ष के ही 10 सदस्यों ने इसके विरोध में या फिर कहें कि इसके खिलाफ वोटिंग की। विपक्ष के संशोधनों में विपक्ष को बिल के 44 क्लोजों को लेकर आपत्ति थी, लेकिन इन्हें खारिज किया गया। यहाँ तक कि बैठक से बाहर आने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया, किसी भी नियम या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ये एक दिखावा था। ये लोकतंत्र का काला दिन है। जगदम्बिका पाल लोकतंत्र के सबसे बड़े ब्लैकलिस्टर हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाल ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have sought for, give us the documents. Also the representation and the comments. All that things have not been supplied to us. Then started clause by clause discussion. We said, let us discuss clause by clause. First, let us discuss. Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he have brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. He himself moved. He himself moved. Counted. Declared. Soladas. All amendments have been passed. He's a mover. Our amendments have been rejected. Announced. And their amendments have been allowed. Huh? This today's proceeding has a false proceeding. This is a black day of the democracy. The parliament procedure has been eschewed by them. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार आज उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू दे हैव सपोर्टेड द बिल। चिराग पासवान हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज का बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुযোগ कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. So how many amendments have you moved? 44 amendments. 44 amendments. 44 amendments have been moved by the chairman himself on our behalf. And he himself counted. And he himself ordered. So one in all. He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause. Right? Number one. He did not allow us to express our views regarding the amendment which we have brought. He did not allow us to give dissent, to speak of the amendment which they have brought. He did not allow us to speak a single word, single thing. सुना आपने, कल्याण बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि बैठक में उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। उन्होंने वही किया जो उन्होंने तय किया था। बिल को लेकर शिवसेना सांसद नरेश ने कहा कि विपक्ष ने बिल को लेकर राजनीति की है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। देखो, जो विधेयक आया था वो उनके जो 44 जो कलम थे, जो उनको सिर्फ 14 में एडिशन किए, उनके बाजू से 16 लोग थे और ये बिल खत्म करो, ये सब रेजोल्यूशन कैंसिल करो करके सिर्फ 10 ही वोट्स उनको मिले। वोटिंग हो गई। ये दुखदायक घटना है कि इस पे वोटिंग हो गई, क्योंकि राष्ट्र की हित में ये बिल था, गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए वोट था, उनको कुछ एक अस्तित्व देने के लिए वोट था, लेकिन विपक्ष ने राजनीति की। ये बिल मुस्लिमों को खिलाफ है। इसी तरह की गलतफहमी वो लोगों को मुस्लिम वोट्स पाने के लिए कर रहे हैं और उसमें उन लोगों में स्पर्धा लगी थी। ये वोट्स एक मत से ये बिल होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष की राजनीति की वजह से उस पर वोटिंग हो गया।
8 अगस्त को वक्फ बिल लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना भी की। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे। लेकिन जेपीसी की इस बैठक में जमकर बवाल मचता है। समिति की बैठक में आज वोटिंग हुई। सत्तारूढ़ सरकार की ओर से संशोधनों के पक्ष में 16 सांसदों ने वोटिंग की, जबकि विपक्ष के ही 10 सदस्यों ने इसके विरोध में भी वोटिंग की। ये भी बता दें कि जेपीसी का कहना है कि इसकी मसौदा रिपोर्ट को 28 जनवरी को सर्कुलेट किया जाएगा, जबकि 29 जनवरी को इसे आधिकारिक तौर पर अडॉप्ट भी किया जाएगा। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की इस बैठक में जो हंगामा हुआ, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।